कि ना ही तो सत्ता में पार्टी आवेगी ना करेगी। पहले क्यों नहीं दिया? पहले गरीब नहीं थे क्या? नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांति धारा यानी कि मेरठ से चुनावी डुगडुगी बजा दी है। उन्होंने रैली करके औपचारिक शुरुआत कर दी है। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी वो दांव खोज रही है जिससे कि एक दूसरे को पटकनी दी जा सके। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया, बालाकोट को निशाना बनाया, उसके बाद से विपक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे कि चुनावी रेस में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकल गई है और विपक्ष पिछड़ गया है। तो कांग्रेस जो है वो 72,000 की स्कीम पे बहुत दिनों से काम कर रही थी। उसने उसको एक तरह से ब्रह्मास्त्र के रूप में छुपा करके रखा हुआ था और देश के अर्थशास्त्रियों से लेकर के विदेश के जो एक्सपर्ट हैं उनसे लगातार इस पे बातचीत कर रही थी। और जो टास्क फोर्स बनाया था वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के नेतृत्व में बनाया था और अंततः उसने हर उस गरीब परिवार को जिसकी आमदनी 12,000 से कम हो उसको 72,000 रुपये साल देने का फैसला किया कि यदि वो सत्ता में आई कांग्रेस इस बार तो ये सुनिश्चित कर देगी कि देश की 20% आबादी को 72,000 रुपये मिले और उसकी मिनिमम आमदनी 12,000 रुपये महीना हो। ये जो राहुल गांधी ने वायदा किया है उसको लेकर के आम लोग, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे चाय की दुकान वाला हो, चाहे आम मजदूर हो, क्या सोचता है? उसे ऐसा लगता है कि नहीं, वो 15 लाख भी जुमला था और ये राहुल गांधी का 72,000 भी जुमला है। हमें कोई विश्वास नहीं है इसका कि मतलब राहुल गांधी ये काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये कोई पार्टी अगर जो ऐलान करती है तो उस ऐलान का पूरा नहीं करती। कोई भी पार्टी हो? कोई भी पार्टी। आपका शुभ नाम? रामवीर शर्मा जी। जी शर्मा जी, क्या आपकी राय है? सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, ढकोसला। अच्छा, इस सोच के पीछे क्या कारण है? क्यों ऐसा आप लोग सोचते हैं? वही वाली बात है कि ना वो सत्ता में होगी ना किसी को देना है उनको। अब मान लीजिए कि सत्ता में तो इतने साल तक रहे हैं, पहले भी 10 साल सत्ता में थे, उसके पहले तो भी पहले क्यों नहीं दिया? पहले गरीब नहीं थे क्या? आज ही सारे गरीब हो तो गए। आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने इस मौके पे, चुनाव के मौके पे ऐसा क्यों बोला? ये तो चुनावी स्टंट है इनके। जी आप बताइए। वो तो वोट लेने के लिए कुछ भी बकते रहते हैं। कोई भी पार्टी हो, सब जो है वोटों की ही राजनीति है, बाद बाकी और कुछ नहीं है कहीं भी। मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि कहीं कोई कुछ नहीं देता? कहते हैं कि 2,000 रुपए भेज दिए उन्होंने भी, अभी जो है मैंने भी 2 बार फार्म भर दिया, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। 2000 कौन सा? मोदी जी? मोदी जी वाला भी, किसानों वाला? हाँ, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। तो ये मतलब सिर्फ राहुल गांधी पे लागू होता है या सब पे लागू? सभी पे ही लागू होता है। ये तो कोई पार्टी हो। आपका क्या नाम है? मेरा तो मनोज कुमार देव। जी मनोज कुमार देव जी, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचेंगे, पार्टी तो अभी इलेक्शन का दौर है। हर पार्टी अपनी अपनी विचार, अपना अपना कुछ न कुछ जनता के पास प्रलोभन तो दिया ही जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो राहुल गांधी ने भी अपना कुछ न कुछ दिया है। वैसे उन्होंने 3 राज्य के लिए बताया जो मैंने ये माफ़ कर दिया है। अब सच्चाई क्या है वो तो उस राज से हम जुड़े हुए हैं नहीं जो उसके सच्चाई के बारे में बताएंगे आपको। रह गई इस पैसे की बात, तो अब भविष्य की गोद में है वो। अब भविष्य के बारे में हम प्रेजेंट में क्या बता सकते हैं? इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर हम क्या कह सकते हैं, बताइए। नहीं, हम इलेक्शन में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है ये जानना भी नहीं चाहते। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? अगर वो करते हैं जीतने के बाद, अगर जीत जाते हैं, मान लीजिए करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जनता के लिए भी अच्छी बात है। कांग्रेस को ऐसा लगा कि जो बालाकोट स्ट्राइक के जरिए बीजेपी ने बढ़त ली है, ये जो है उसका 72,000 की जो स्कीम है वो गरीबों को अपीलिंग लगेगी और वो जो है आगे निकलेगी। तो अब जो लड़ाई राजनीतिक रूप से छिड़ी है वो छिड़ी है बालाकोट बनाम 72,000। इसी बीच में जो DRDO और इसरो ने मिशन शक्ति को अंजाम दिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के देश को संबोधित किया, उससे भी ये बात साफ हो गई है कि एक तरफ बालाकोट, दूसरी तरफ मिशन शक्ति का तड़का है जिसके सहारे मोदी सरकार इस चुनावी नैया को खेना चाहती है और पार लगना चाहती है।
क्योंकि मोदी सरकार इस बात को समझ गई है कि चाहे सवर्णों को आरक्षण हो, किसानों को साल में 6,000 रुपये देने की बात हो, जिसको किसान सम्मान निधि कहा जा रहा है, या मजदूरों को पेंशन, उससे बात वो नहीं बन पा रही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि जब भी चुनाव आता है राजनीतिक दल इस तरह के वायदे करते हैं। बालाकोट बनाम जो 72,000 की लड़ाई छिड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं बालाकोट के साथ जो है मिशन शक्ति जुड़ा है। इससे भावनात्मक रूप से मोदी सरकार, या यूँ कहें कि बीजेपी और एनडीए लोगों को अपने से जोड़ रही है और मजबूत नेतृत्व का कहीं ना कहीं संदेश देने में वो कामयाब हुई है। अब ये देखते हैं कि कांग्रेस जो है इस ऐलान के बाद, अपने 72,000 की योजना के ऐलान के बाद, जिसको कि उसने न्याय का नाम दिया है, यदि ज़मीन पे उसका असर कम दिखता है तो उसकी भरपाई के लिए आगे क्या कदम उठाती है। क्योंकि न्याय का ऐलान एक तरफ है और उसे जनता के बीच में उस स्वीकार करा लेना ये दूसरी बात है। क्योंकि जब तक लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तब तक वोट के रूप में उसका असर जो है हमेशा जो है कांग्रेस के लिए ये डाउटफुल रहेगा कि वोट के रूप में उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये है कहानी बालाकोट बनाम 72,000 की।